बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। हम में से बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो उनका कहना नहीं मानते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, या फिर माता पिता जो भी कहते हैं वो उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं माता पिता दुखी रहते हैं और उस बच्चे का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में आपकी समस्या जो भी हो, चाहे आपका बच्चा कहना नहीं मानता हो, गलत संगत में पड़ गया हो, या फिर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता हो, कोई भी तरह की समस्या हो, तो उसके लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो उपाय बताया है, यदि आप उसको करेंगे तो निश्चित ही जो आपका बच्चा है वो सुधर जाएगा। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बच्चे को सुधारने के लिए चंदन से जुड़ा हुआ उपाय बताया है। उन्होंने काफी आसान उपाय बताया है, जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित ही आपका बच्चा सुधर जाएगा। इस उपाय को उन्होंने इस वीडियो में आगे बताया है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस उपाय को जानते हैं गुरुदेव के ही मुख से। भागवत कथा किस किसने सुनी है, जरा हाथ उठा। श्रीमद भागवत जी जिसने सुनी है, सबने सुनी है, धर लो वापिस धर। भागवत जी में पंडित जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही जीजियो, सही है नहीं? हाँ नहीं, कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हुई गई, ठीक है, तो महाराज सुधर जाएगा। माई होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, हे छोरा, हे नाना, बस उतनी देर में तुम्हारा सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कई दिक्कत नहीं, अपने अपन कथा करने बैठे, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष, बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, जितने यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए ये वृक्ष हरा भरा था। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली
भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल अलमारी किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए। वो बच्चा कभी भी संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोल कर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।